गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक ऐसी दवा का अध्ययन करने जा रहे हैं जो मुख्यतः इस गर्मी के मौसम में पाया जाता है, उपजता है और ख़ास करके आप सबों को इस गर्मी के मौसम में खीरा, ककड़ी, फूल, तरबूज इत्यादि खाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये ठंडे ठंडे स्वाद के साथ में शरीर में ठंडापन और एक गर्मी से राहत का बहुत बड़ा कारण बनता है। और इस समुदाय के, इस परिवार के अधिकांश पौधे इसी गर्मी के मौसम में फल देते हैं और इस परिवार का नाम है, जो हमारे गर्मी से राहत पहुंचाने का परिवार हम लोग इसको कहते हैं, गर्मी से राहत पहुंचाने का परिवार। और यह सारा परिवार के सदस्य, परिवार के सभी सदस्य मिलकर के हम लोगों के जीवन में ठंडापन लाने का कोशिश करते हैं, हम लोगों के जीवन में पानी भरने का कोशिश करते हैं, राहत पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और इस परिवार का नाम है कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली। और यह जो है सो मुख्यतः आपको बालू वाले स्थान पर, आप अभी जाइएगा गंगा के किनारे में, नदी के किनारे में अधिकांश ऐसे बालू वाले स्थान हैं, वहाँ पर आपको कुकुरबिटेसी फैमिली के बहुत सारे पौधे, बहुत तरह की वैरायटीज आपको देखने को मिलेगा। खेतों में खीरा आपको बहुत मात्रा में आपको पाया जाता है। तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली जो है सो हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसी समुदाय में कुछ मीठे फल होते हैं, कुछ तीते फल होते हैं। हाँ, और आप सभी ने इसका अनुभव किया होगा, मीठापन का भी और तीतेपन का भी। कभी कभी खीरा आप जब खाते हैं तो उसमें इतना तीतापन होता है जो कि आप खाया नहीं जाता है। उसका तीतापन का एक अलग ही स्वाद है, अलग ही तीतापन है। और वह बिटरनेस जो है सो इस परिवार का एक बहुत बड़ा दवा का काम करता है। और कुछ इस परिवार के जो सदस्य हैं वह कंप्लीटली बिटर हुआ ही करते हैं, बड़ा तीखा, बहुत तीता है ना। और उस तीखे परिवार में सबसे बड़ा जो नाम आता है वह आपका है कोलोसिंथस क्यूकिमिस। कोलोसिंथस क्यूकिमिस। कोलोसिंथ का नाम जब भी आपके पास में आता है तो आपके दिमाग में आता है कि हम लोग ये कोई न कोई दर्द को निवारण करने का है। तो आज हम लोग कोलोसिंथ के माध्यम से दर्द को भी पहचानेंगे कि कोलोसिंथ का दर्द कैसा होता है। कोलोसिंथ के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कोलोसिंथ का दर्द जो है सो किस प्रकार का दर्द होता है। और इसके बहुत सारे कोलोसिंथ के नए नाम हैं। इसे बीटर एप्पल बोलते हैं। देखिए, सेव बोलना फल का ही अभिप्रायवाची शब्द माना जाता है, इसलिए सभी को फल एप्पल एप्पल बोलते हैं। बहुत सारे फल को एप्पल का नाम दिया जाता है, लेकिन इसे बीटर एप्पल के नाम से जानते हैं। बीटर कुकुम्बर भी कहते हैं, बीटर कुकुम्बर। वाइन ऑफ सोडोम एंड वाइल्ड गॉड। कोहड़ा ना सुना है ना, कोहड़ा, कद्दू, कदीमा, ये वाइल्ड गॉड, ये जंगली पौधा है जो कि आपको काफ़ी जगह पाया जाता है, खास करके हमारे एशिया में। और बालू, जहाँ बालू बहुत ज़्यादा है वहाँ इसके बहुत ज़्यादा ये आपको दिखाई मिलेगा। मेडिटेरियन बेस और आपको एशिया, आपके भारतवर्ष में, हम लोग के देश में ये सभी जगह पर ये पाया जाता है। आपने तरबूज देखा होगा, वाटरमेलन कहते हैं, बस ये उसी से मिलता जुलता ये उसके फल देखिएगा, तरबूज के जैसा ही नज़र आता है, लेकिन इसके फल थोड़ा सा कड़े होते हैं और उसमें बीटर टेस्ट होता है। उसका जो भीतर का जो ये टेस्ट होता है वह बहुत ही तीता होता है, उसको बीटर टेस्ट बोला जाता है ना। तो ये कोलोसिंथस जो है सो एक बीटर टेस्ट वाला वाटरमेलन है। इसको मान लीजिए ऐसा तरबूज है जो कि काफ़ी तीता है। एक लाल तरबूज आता है,
एक पीले तरबूज आते हैं, हरे रंग के तरबूज आते हैं। ये तरबूज जो है सो ऊपर से हरा दिखलाई पड़ता है, लेकिन इसके स्वाद जो है सो ये होते हैं। ये बीच बीच में तरबूज के खेतों में या कहीं कहीं पर भी ये उपज पाए जाते हैं। इसलिए कभी कभी दो फल को मिक्सअप हो जाते हैं, और जब आप बाजार से खरीद करके लाते हैं तो लगता है कि ये फल तीता है, और कहते हैं कि तरबूज तीता है। तरबूज तीता नहीं होता, तरबूज तो मीठा ही होता है। लेकिन ये जो है सो आप बाजार में गलती से कोकम्बर, ये कोलोसिंथस को लेकर के चले आए थे, बीटर ककम्बर को लेकर के चले आए थे, और ये बेचने वाला भी नहीं जान रहा है, अनजान में आपके पास में चला आता है। ये पेरेनियल ये आप देखते होंगे कि इस समुदाय के कुकुरबिटेसी के जो फैमिली के जितने भी पौधे होते हैं वह एक लतर टाइप का होता है, लतराता है, और उसको लेने के लिए लोग मचान बना देते हैं जिस पर कि उसके फल हुआ करते हैं। और नदी के किनारे में तो ये जमीन पर ही फैलते चले जाते हैं, लतरने वाला होता है, ट्रेलिंग प्लांट होता है, और इसके जमीन में बालू का होना जरूरी होता है। बालू के रहने से ये काफ़ी अच्छा से इसका ये होता है। और इसको हम लोग कहते हैं ये डोंकी एंड गोट्स, इसको बहुत प्रेम से खाते हैं, उनको तीता नहीं लगता है। हम लोग को तीता लगता है, लेकिन गधे और जो बकरियां होती हैं ये इसे बड़ा प्रेम से खाते हैं, और इनके खाने में इनको कुछ अंतर नहीं नजर आता है। कोलोसिंथ का यूज जो है जो बहुत प्राचीन काल से यूज किया जा रहा है, और खास करके एनर्जी सोर्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता था पहले, एनर्जी के स्रोत के रूप में। और इसमें जो बीज होते हैं उसे तेल निकाले जाते हैं, और वह तेल जो है सो एक बायोफ्यूल के रूप में काम होता है। और इसका महत्व बहुत ही प्राचीन काल से लोगों ने जाना है। तेल का महत्व जो है तो बहुत प्राचीन काल में से जानते हैं, और 3800 BC में रोमन टाइम से ही इस बात की जानकारी रही है। कोलोसिंथ के विषय में रोमन टाइम में 3820 में BC से ही लोगों को जानकारी रहा है। तो साथियों, ये बहुत ही पुराना प्राचीन काल का औषधीय पौधा है, जो हम लोगों के जीवन में गर्मी को खत्म करने के साथ में दर्द को भी खत्म करता है। गर्मी को खत्म करने के साथ में दर्द को भी खत्म करता है। इसलिए हम लोग के जीवन का यह महत्वपूर्ण औषधीय पौधा माना जाता है। इसका जो ट्रेडिशनल यूज है काफी रहा है। ये बहुत सारे लैक्सेटिव्स मतलब जुलाब के रूप में भी इसके बीज को डाले जाते हैं, जिससे कि लैट्रिन आपके साफ हो जाए। और इसके कई एक नाम है, पेशाब अगर जिसको कम हो रहा है उसको भी ये खिलाए जाते हैं। और कीड़े काटने के बाद में कोई मच्छर काटता है या कीड़ा काटता है तो उसके बाइट्स का भी निदान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके कोलोसिंथ के पाउडर को लेप लगा करके आप बैंडेज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रेडिशनल अरब वेटनरी मेडिसिन में माने जानवरों के इलाज के लिए भी कोलोसिंथ का वो खास करके जो ऊंट होते हैं उसके स्किन इरप्शंस को ठीक करने के लिए इसका लेप लगाया जाता है। तो ये कोलोसिंथ का जो आपने मल्टीपर्पस यूज आप जो देख रहे हैं वह मल्टीपर्पस यूज को दिमाग में रखना आवश्यक होता है। क्यों? इसलिए कि आपके सिम्टोमेटोलॉजी में भी यह दिखलाई पड़ेगा। जो इसका व्यवहार होता है, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, वह सिम्टोमेटोलॉजी में भी दिखला आता है। और इसके कारण इसका यूज केवल दर्द के लिए नहीं होकर के आपको स्किन इरप्शंस के लिए भी यूज हो सकता है, ब्लैडर पर भी इसका एक्शन हो सकता है, और बहुत सारे जीव जंतु को के विष को भी काटने में इसका उपयोग हो सकता है। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसको हम लोग कोलोसिंथिन कहते हैं। कोलोसिंथिन ये अल्कोलॉइड्स है, कोलोसिंथिन जो बहुत ही तीता होता है, और ये ग्लाइकोसिडल प्रिंसिपल कहलाता है। ग्लाइकोसिडल प्रिंसिपल कोलोसिंथिन कहलाता है ना। कोलोसिंथ के अंदर में जो अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं उसे हम लोग कोलोसिंथिन कहते हैं, और इसका परगेटिव्स के रूप में पहले यूज किया जाता था, ठीक है ना, परगेटिव्स के रूप में।
और इसे सुखा करके इसके पल्प को रखते हैं, बीज को रखते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन पर कोई इरिटेटिव है, कैथरेटिक है लगाने से या दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके इतने सारे ये है। कोलोसिंथ का अब आइए हम लोग होम्योपैथिक अध्ययन करते हैं, है ना। होम्योपैथिक अध्ययन, आप सोचिए आपको बहुत दर्द है और दर्द के समय में आपके इमोशनल भावनाएं काफी उभर के उठता है, और जो अगर दर्द के साथ में आप काफी गुस्से में आ जाएं या काफी गुस्से से शांत हो जाएं, कोलोसिंथ का बहुत बड़ा रोल आता है। दर्द क्रैम्प्स हो रहा है और क्रैम्प से आपको क्रोध आ रहा है, क्रैम्प से क्रोध आ रहा है, डर आ रहा है, आप गुस्से में आ रहे हैं, दांत पीट रहे हैं, जिसको कहते हैं पेंट अप इमोशंस। दर्द जो है सो आपको इमोशंस को, क्रोध को भड़काता है। पेंट अप इमोशंस, इमोशंस को पेंट अप करता है, क्रोध को भड़काता है, इमोशंस को भड़काता है, ऐसा ये है। आपको इमोशनल भड़काऊ मेडिसिन के रूप में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ की किसी कारण से आप इमोशनली भड़क गए, गुस्से में हो गए, अचानक गुस्सा में हो गए, that constitutions for the restlessness with the pain, दर्द से बेचैन हो जाना। attempt to disguise the restlessness, कोशिश करता है कि रेस्टलेसनेस को छिपाएं, लेकिन छिप नहीं पाता है। लाख कोशिश करता है कि छिपाने का, लेकिन छिप नहीं पाता है। ये नहीं चाहते हैं कि लोग समझे, लोग जाने मेरा कष्ट को, लेकिन दिखलाई पड़ जाता है। तो ऐसा कष्ट जो छिपाने के प्रयास के बाद भी नहीं छिपता है, बाहर हो जाता है, ये इतना इनटॉलरेबल पेन होता है। उस इनटॉलरेंस में को अवस्था को हम लोग रेस्टलेसनेस विद पेन एंड पेंट अप इमोशंस के रूप में जानते हैं। या मेंटल स्टेटस को जानना बहुत जरूरी होगा जब आप कोलोसिंथ को इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्राचीन ग्रंथों में लिप्पे ने इसके विषय में लिखा है, मॉरिसन ने लिखा है, सभी ने इसके विषय में कहा कि पेंट अप विद द इमोशंस, पेंट अप विद द इमोशंस। ये बात को दिमाग में हमको रखना चाहिए। इमोशंस कम आउट विद द पेन। इमोशंस कैसे निकल आता है? दर्द के साथ में। स्क्रीम्स विद द पेन, चेहरे का बनावट बिगड़ जाता है, इरिटेबल, सामान को फेंकना, हाथ को ऐसे करना, खलाना, these are the pent up emotions. Emotions coming out with the pain. दर्द के साथ में इमोशंस निकल करके आ रहा है। यह आपका कोलोसिंथ का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के रूप में आता है। प्री एमिनेंटली एक्यूट रेमेडी। अब ये पेंटअप, जहां भी इमोशन से आपका एक्साइटमेंट हो, वह और जो भी मेडिसिन आपको इमोशंस को एक्साइट करता है, उसे हम लोग एक्यूट रेमेडी के अंदर में रखते हैं। एक्यूट रेमेडी के कैटेगरी में उस मेडिसिन को रखना चाहिए जहां की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, आदमी थोड़े से कष्ट से ज्यादा बेचैन हो जाए, उनमें उसको हम लोग एक्यूट रेमेडी कहते हैं। तो आज मैंने एक परिभाषा भी दिया, एक्यूट रेमेडी का क्या कैरेक्टर होता है। तो एक्यूट रेमेडी का कैरेक्टर है कि थोड़े से कष्ट से उसके इमोशनल एक्साइटमेंट हो जाए, वह एक्यूट रेमेडी के कैटेगरी में आएगा, है ना। कहा जाता है कि एक्यूट रेमेडी ऐसा होता है जो कि एक्यूट कंडीशंस को ये करता है। तो एक्यूट कंडीशंस आपके समय में आपकी मन की अवस्था कैसी होगी? आपका इमोशनल एक्साइटमेंट होगा। एक्यूट अवस्था उसी को कहते हैं जब आपका मानसिक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, ये उत्तेजना है ना। तो जहां उत्तेजना बढ़ता है, मानसिक उत्तेजना बढ़ता है, इमोशन बढ़ता है, वह आपका एक्यूट स्टेज कहलाता है। इसलिए इस दवा को हम लोग प्री एमिनेंटली एक्यूट रेमेडीज के रूप में हम लोग जानते हैं। प्री एमिनेंटली एक्यूट रेमेडीज। दूसरा है एक चीज, इसका टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी ने इसको देखा है। 4 बजे से 5 बजे के बीच में सूर्य का ढलान होता है, शाम हो रही है और इसके कष्ट का बढ़ना, 4 बजने के बाद में कष्ट में बड़ा बड़ा वृद्धि होती है।
तो दिमाग में जरूर रखना है ये इमोशनल पेंटिंग अप इन द आफ्टरनून आफ्टर 4 to 5 PM 4 to 5 PM 4 से 5 बजे के बीच में यह कष्ट पैदा हो रहा है। ये टाइम मॉडलिटी इस दवा का प्रमुख आधार बनता है सिलेक्शन करने के लिए। और दर्द इतने ज्यादा होंगे और दर्द के साथ में क्या होगा, मैंने भी कहा ना कि ये गर्मी को मारता है, गर्मी को मारता है इस तरह के कुकुरबिटेसी फैमिली के। तो कुकुरबिटेसी के फैमिली का जो दर्द होगा उसमें हीट फीलिंग होता है, गर्मी का ज्यादा भाव होता है, आभास होता है और इतना ज्यादा गर्मी महसूस होता है, लगता है कि पसीना हो जाएगा, पसीना नहीं हो रहा है ना, पसीना हो रहा है, पसीना नहीं होता है। और इस तरह से उनके अंदर में इतनी बेचैनी होती है कि उस बेचैनी को दूर पाने के लिए वो अपने पेट को दबाते हैं, बेंडिंग डबल एम्बुलेरेट्स। यह आपको कोलोसिस का प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, बेंडिंग डबल एम्बुलेरेट्स। जब डबल मतलब झुकना तो एक हुआ, लेकिन दोबारा जब और ज्यादा झुक जाते हैं उसे हम लोग बेंडिंग डबल कहते हैं। हाथ से पेट को दबा करके, लिम्स ड्रॉन अप, पैर बेंडिंग, अगर लेटा हुआ है तो पैर को उठा करके ऊपर ले आएगा, वो भी बेंडिंग डबल हो गया। तो आप आगे झुक जाइए या पैर को उठा करके पीछे ले आइए, दैट इज कॉल्ड फॉर बेंडिंग डबल, है ना। किताबों में पढ़ने से बहुत कुछ, उसको अनुभव प्रैक्टिकली भी देखना चाहिए। बेंडिंग डबल का मतलब क्या होता है, एक बार झुकना तो 2 बार झुकना, 2 बार के लिए और भी ज्यादा झुक जाएंगे ना। और अगर लेटे हुए हैं तो बेंडिंग डबल कैसे होगा, ऐसे को उठा लेंगे, पैर को उठा करके छाती की तरफ ले आएंगे तो बेंडिंग डबल कहलाएगा। और ऐसे बच्चे लोग क्या करते हैं, बड़े लोग भी क्या करते हैं जिनके पास में इस तरह का भयंकर दर्द होता है। तो लाइंग ऑन एब्डोमेन एम्बुलेरेट्स, इसके कष्ट जो है सो पेट के बल लेटने से आराम मिलता है, खास करके पेनफुल साइड। अगर किसी भी पेनफुल साइड में, अगर मान लीजिए कि दर्द कहीं दूसरे लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है या एब्डोमेन साइड में है, तो जिस साइड में दर्द है उस साइड को दबा करके सोने से इसके कष्ट को आराम मिलता है ना। तो पेन का कैरेक्टर क्या हुआ, पेन का कैरेक्टर होगा हीटेड पेन। हीटेड पेन जो गर्मी का एहसास दिलाते हुए दर्द, बर्दाश्त के बाहर और बर्दाश्त के बाहर होते हुए भी बर्दाश्त करने की कोशिश, बर्दाश्त के बाहर और बर्दाश्त करने की कोशिश, प्रयास, और उसे प्रयास में रोगी छिपाने का आदत है ना, बेंडिंग डबल एम्बुलेरेट्स। प्रयास, जितना ज्यादा इमोशनल एक्साइटमेंट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। इमोशंस को दबाना आसान नहीं होता है, इमोशंस को दबाने के लिए आपको काफी so lying on abdomen amulette, lying on the painful side amulette. So more the emotions, more the pain. आप जितना इमोशंस बढ़ता है और ये कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इमोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमोशंस, सॉरी इमोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेन। जितना ज्यादा दर्द होगा उतना ज्यादा मेंटल होगा, और जितना ज्यादा सप्रेस करने का कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा शरीर को सिकोड़ने का कोशिश करता है। जितना ज्यादा उसे दबाने का कोशिश करेंगे, रोग को सहने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा शरीर को, ये भी बेंडिंग डबल है, यह भी बेंडिंग डबल है। तो डिफरेंट फॉर्म में बेंडिंग डबल को देखना पड़ेगा, खाली आगे पेट के बल झुकने को बेंडिंग डबल नहीं कहते हैं। किसी भी फॉर्म में जब आप अपने शरीर को सिकोड़ने का कोशिश करते हो वह बेंडिंग डबल कहलाता है, ठीक है ना। सडन वायलेंट क्रैम्पिंग पेन, सडन वायलेंट क्रैम्पिंग पेन। पेन कैसा होगा, सडन होगा, वायलेंट होगा और क्रैम्पिंग नीचे का, मरोड़ने के जैसा दर्द, अचानक आएगा, बहुत ही तेज होगा और लगता है कि शरीर को एकदम निचोड़ दिया, ट्विस्ट, है ना। टर्न अप एंड क्राई आउट ऑफ द पेन, इतना कोशिश कर रहा है, नहीं रोए लेकिन मुंह से आवाज निकल जाता है, नहीं दिखलाए लेकिन दिखला जाते हैं। और इस दर्द के साथ में जब इतने भयानक दर्द होंगे तो उस समय एसोसिएटेड कंप्लेंट्स के रूप में नौसिया, उल्टी करने का मन भी आता है,
है ना, उल्टी करने का भाव आता है, नौसिया, और साथ में पेशाब भी बार बार लगता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी करने का भी मन हो रहा है, और वह दर्द इतना तीखा है, इतना तेज है, इतना वायलेंट है कि वह दर्द को छिपाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उस समय में उसे लगता है कि उसे पेशाब भी लग रहा है। सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग एक्साइटेड। हर एक जिंदगी का हर एक पार्ट जो है सो एक्साइटेड होता चला जाता है, और यह बहुत ही जिंदगी का एक प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है ना। इसके पेन के नेचर में वेराइटीज है, कटिंग पेन, पिंचिंग पेन, क्लैंपिंग पेन, क्लैंप, ब्लोइंग पेन, ग्रास्पिंग पेन, क्लचिंग पेन, बोरिंग पेन, न्यूरैल्जिक एक लहर के जैसा, पैरोक्सिमल फॉलोड बाय नंबनेस। दर्द इतने हो गए कि दर्द का आभास होना खत्म हो गया, दर्द इतने हो गए कि अब दर्द आभास नहीं होगा, दर्द शून्यता, है ना, ज्ञान शून्यता, है ना, सडन नंबनेस ऑफ द पार्ट, नंबनेस ऑफ द पेन। दिमाग दर्द जो है सो अब कहा कि इतना दर्द हो गया कि शरीर जो है सो बोथर हो गया, है ना, दर्द से बोथर हो जाना, नंबनेस, ये इसका कैरेक्टर है, टाइप। आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि पेन की कितनी प्रकाष्ठा है, पेन कितना ज्यादा है, इस बात का आपको एहसास हो सकता है। गुस्से से पेन में अगर पेट में दर्द हो जाए, गुस्सा से पेट में दर्द हो जाए, चीज खाने से, पनीर खाने से इंडाइजेशन हो जाए, चक्कर के साथ में क्रैम्पिंग हो और काफ्स मसल्स में पेन हो, डायरिया हो, वहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन के रूप में। कॉलिक इतना है, पेट का दर्द इतना ज़्यादा है जो कि वह पेट को टेबल के किनारा से पेट को दबाने का कोशिश करता है। टेबल का किनारा होता है ना, वहाँ पर पेट को सटा करके पेट को दबाने का कोशिश करता है, वो बेंडिंग डबल का है ना। हेरिंग ने कहा, लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, क्या चीज देखा, बेंडिंग डबल, हार्ड प्रेशर एम्ब्रोडेट्स, हार्ड प्रेशर एम्ब्रोडेट्स, दिमाग में रखिए, हार्ड प्रेशर, एज ऑफ द कॉर्नर जो है किसी चीज का, उसके एज से, किनारा से अपने को दबाने का कोशिश करता है और खींचने का कोशिश करता है कि वह आराम मिल जाए। तो कोलोसिस का पेन इस कदर तीखा होता है, और जितना तीखा होता है उतना ही वह दबाने का, उतना ही हार्ड प्रेशर का उसको जरूरत होता है। इसलिए बेंडिंग डबल के का सीमा जो है आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, इसकी कल्पना करने का कोशिश करो। कैसे कैसे लोग पेट को दबा सकते हैं। लोग करता है कि पेट के सामने में कोई सामान लिया और पेट को ऐसे फूंकने का कोशिश करता है, पेट को ऐसे, दिस इज आल्सो बेंडिंग डबल। सो हार्ड प्रेशर एम्ब्रोडेट्स, इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स भी बहुत सारा है। परसिस्टेंट टेस्ट, बीटर टेस्ट इन द माउथ, लगातार बना हुआ है, मुंह का स्वाद पीता है। जैसे खीरा खा लीजिएगा ना, तो खीरा खाने के बाद में लगता है कि आपके मुंह में तीतापन बना रहता है, बहुत समय तक उसका एहसास बना रहता है। तो उसी तरह से इस पेशेंट के खाने के, ये खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन मुंह में एक तीतापन बना रहता है। राइट साइडेड फेस में पेन हुआ करता है, पेन ट्विचिंग होता है और उसके साथ में हीट होता है, और खास करके ये क्रॉनिक स्टेज में होता है। राइट साइडेड साइटिका, साइटिक नर्व में शूटिंग पेन, बैंड लाइक पेन, और थोड़ा सा भी मोशन से बढ़ता है ना। रोटेशन एंड राइट में और लेटिंग, लाइंग ऑन द पेनफुल साइड एम्ब्रोडेट्स, दबा करके सोने से आराम। डायरिया एंड पेन इन लोअर एब्डोमेन, डायरिया एंड पेन इन लोअर एब्डोमेन और अराउंड द नेवल, नाभि के चारों ओर। इंटेंस इंटेस्टाइन वेज स्क्वीज्ड बिटवीन द स्टोन, लगता है कि आंत जो है सो एक पत्थर के चारों बगल में लपटा गया है, और उसके कारण बार बार नारा चढ़ गया है ना, हम लोग देहात में कहते हैं नारा उखड़ गया है। ये जो है दर्द है, नारा उखड़ने वाला दर्द है, उसको हम लोग कोलोसिस में देख सकते हैं।
एक्यूट डाइजेस्टिव अफेक्शंस आफ्टर ईटिंग अनराइप, कच्चे फल खाने के बाद में, सड़े फल खाने के बाद में, गंदा पानी पीने के बाद में, या पानी जो कि साफ सुथरा नहीं है, ये सब जो है तो आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस लाते हैं और ये इससे आपको बीमारियां होती हैं। जो दर्द होता है वह दर्द जो है तो कोलोसिंथ का दर्द होता है, ठीक है ना। चक्कर आता है, टर्निंग हेड क्विकली टू द लेफ्ट, जैसे ही बाएं तरफ सर को घुमाया चक्कर जैसा आने लगता है। डिस्मोनोरिया, पेनफुल मेंसेस, वायलेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, हैड टू बेंड डबल। मेंस के समय देखिए कहाँ कहाँ आप बेंडिंग डबल को इस्तेमाल करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ वायलेंट को इस्तेमाल करते हो। खाली पेट का दर्द में मत जाइए, कहीं भी दर्द होगा, इसलिए मैं जगह का लोकेशन का नाम नहीं बता रहा हूँ। कहीं भी जाइए आपके इमोशनल एक्साइटमेंट्स होते हैं। इस तरह के जो दवा है, बंद हो गया, हाँ, ये इसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है इस दवा का, वह नर्वस सिस्टम में है ज़्यादा, खास करके फेशियल रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, स्पाइनल रीजन में और साइटिक रीजन में। इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन अफेक्टेड होते हैं, ओवेरीज अफेक्टेड होते हैं, किडनी अफेक्ट हो सकता है। राइट साइड इसका बहुत ही प्रोमिनेंट है, लेफ्ट साइड कम प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। ये मॉडलिटी जो है सबसे बड़ा है इमोशंस, गुस्सा और लाइंग ऑन द पेनफुल पेनलेस साइड। दर्द के उल्टा साइड में लेटने से कष्ट बढ़ जाएगा, रात में कष्ट बढ़ जाएगा, बेड पे कष्ट बढ़ जाएगा, ड्राफ्ट और एक ठंडा लगने से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना। कि कहीं पर इनको लज्जित होना पड़ता है, इंसल्टेड होना पड़ता है, तो उससे भी इनके कष्ट बढ़ते हैं। पनीर से इनके कॉलिक हो जाते हैं पनीर खाने के बाद में, और खाना खाने के बाद में शाम के समय में इनके कष्ट बढ़ते हैं। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। और आराम तो मैंने बताया, हार्ट प्रेशर, बेंडिंग डबल, कॉफ़ी बहुत स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग ब्लैक कॉफ़ी इसको आराम मिलता है। जेंटल मोशन से आराम मिलता है और स्टूल और फ्लेटस पास करने से आराम मिलता है। लाइंग ऑन एब्डोमेन इसको आराम मिलता है, टच करने से इसको आराम मिलता है। इसे खाने में पर जो एवर्सन है, नापसंद है, वह पानी नहीं पीना चाहते हैं। ये पानी से जल्दी ज़्यादा इनका लगाव नहीं था। हालांकि ये दवा जो है सब पानी के ही क्षेत्र से आता है, लेकिन इसमें पानी से जो पीने के प्रति अनिच्छा होती है, यह बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है इस दवा का। और खान जो पसंद है उसमें बियर है, ब्रेड है, कोल्ड फीड है, कोल्ड फूड विदाउट थर्स्ट, बिना प्यास के ये ठंडे खाना पसंद करते हैं। इनके कष्ट जो है तो फ्रूट्स खाने से बढ़ जाते हैं, बीन्स से बढ़ जाते हैं, पीज मटर से बढ़ जाते हैं, पोटैटो, बियर, चीज और ठंडे पानी से, कोल्ड फूड से, फार्मेसियस फूड, ये सब कष्ट बढ़ जाते हैं। और इनके कष्ट जो हैं सो आराम मिलता है आपको कॉफ़ी से। तो इस दवा का जो मुख्य केंद्र बिंदु है पेंटअप इमोशंस, मैंने बार बार इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पेशली एंगर एंड वेक्सेशन लीडिंग टू फिजिकल कंप्लेंट्स। गुस्सा के कारण पेट में दर्द, गुस्सा के कारण माथा में दर्द, गुस्सा के कारण कहीं भी दर्द, है ना, गुस्सा के कारण पेंटअप इमोशंस, है ना, या दर्द के कारण गुस्सा। एंगर कम आउट विद द पेन and screaming, crying, distortion of face and lacrimations, आँख से पानी गिर रहा है, चिल्ला रहे हैं, चेहरा बना रहे हैं, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। और पेन जो है सो ऑलवेज फॉलोड बाय द नंबनेस, लगता है कि स्थान शून्य हो गया, है ना, स्थान शून्य हो गया। पेन ऑलवेज फॉलोड बाय द नंबनेस। और पेन, डायरिया, पेन के साथ में डायरिया, नौसिया, वॉमिटिंग और बहुत पेशाब होना, इसमें आपको दिखलाई पड़ेगा। पेन का नेचर जो है सो न्यूरोलजिक पेन है, पैरोक्सिमल पेन है और एम्यूलेटेड बाय द बेंडिंग डबल है और हार्ट प्रेशर है। और यह मुख्यतः राइट साइडेड मेडिसिन है, ठीक है ना, राइट साइडेड मेडिसिन है। तो छात्रों, हम लोगों ने आज
इस विषय इस दवा का एक महत्वपूर्ण दवा हमारे मैट्रिया मेडिका का है, जो आपको आम जीवन में इसका उपयोग देख सकते हैं और आपको आता रहता है। और इसके व्यवहार करने के लिए आप थोड़ा सा इमेजिनेशंस का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, अपनी कल्पनाओं का, और इस लक्षण को ट्रांसलेट करने का सीखिए, है ना, लक्षणों को ट्रांसलेट करने का। जैसे कि बेंडिंग डबल को हम लोगों ने कितने ट्रांसलेशन किए, अनुवाद किए, है ना, कैसे कैसे देखेंगे बेंडिंग डबल को। लोग कहते हैं खाली पेट के बल झुकने को नहीं, बेंडिंग डबल मतलब कि उस पर ज़्यादा प्रेशर देना, है ना, ज़्यादा प्रेशर देना, छिपाने की व्यवस्था, ये ज़्यादा छिपाना, ये सब इसके बहुत ही प्रमुख लक्षण हुआ करते हैं। तो छात्रों, इस चीज़ को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि हम कितना इस चीज़ को निकाल पाते हैं, और यह आपके लिए कोलासिंथ का कैरेक्टर बताता है दवा का। दवा के केंद्र बिंदु पर, उसके न्यूक्लियस पर पहुंचना जरूरी है, और ये न्यूक्लियस है, मैं आपको न्यूक्लियस ही बताता हूँ, उसका केंद्र बिंदु बताता हूँ, है ना, सेंट्रल पॉइंट बताने का कोशिश करता हूँ। और पर्टिकुलर पॉइंट को तो आप खुद बना सकते हो, है ना, डायरिया कैसा होगा आप खुद बता सकते हो, उसका कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा खुद बता सकते हो। तो ये जो करने का जो है, एक टेक्निकल फार्मूला बनाने के लिए कोशिश कीजिए। ये जो बता रहा हूँ, इसको जो हम लोग डिक्यूरियस बनाने का, ये जनरलाइज्ड स्टडीज है। हम लोग डिफरेंट टाइप से मैट्रिया मेडिका को पढ़ने का कोशिश करते हैं। मैंने आपको ग्रुप रेमेडीज से पढ़ने का तरीका बताया था, और इस तरह से कई एक तरीका है जो कि आप दवा को पास में पहुंचने का अभिप्राय यही है कि हम लोग दवा के पास में कितना पहुंच जाते हैं। तो छात्रों, आज हम लोगों का यह कोलोसिंथ का अध्ययन के साथ हम लोग आज का लेक्चर हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग फिर दूसरे क्लास में दूसरे दवा के साथ में आएंगे, लेकिन मनन करिए, पढ़ते रहिए, किताबों में एक बार जरूर जा कर के उलटिए। यह वीडियो आपको मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर MK साहनी चैनल पर चले जाइए यूट्यूब में, वहाँ पर इसके अलावा पूरा लाइब्रेरी मिलेगा। मेरे द्वारा बताए गए दवा का पूरा लाइब्रेरी आपको इस दवा से मिलेगा MK साहनी चैनल पर। और भी बहुत सारे लेक्चर्स जो मेरे इधर कहीं कहीं पर देते रहते हैं, वह आपको इस पर मिलता रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि आपको अगर पूछने की आवश्यकता हो तो ज़रूर से मुझे संपर्क करें। मुझे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर भी सवाल करके फ्री हो करके पूछिए, फ्री हो करके कीजिए, तो ज्ञान में आपको वृद्धि होगी, पढ़ते रहिए। तो इसके सभी के साथ आप सबों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।